अच्छा तो मैंने भी लिखा है, लेकिन मैं लेके नहीं आया। मैं कभी बिना लिखे बोलता नहीं, तैयारी करता हूँ क्योंकि ये मेरी लैब है जहां मेरा टेस्ट होता है। मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि यहाँ बहुत सारी बातें आपने सुनी है कल से और अभी सुनाएंगे। और मैं किताबों में नहीं रहता, मेरे पास उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे सामने लोग बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं खासतौर पर, और ये शिक्षक बैठे हैं, ये किताब से नहीं बने। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नैतिकता और धर्म दोनों किताबों के बाहर रहते हैं। हमारी मुश्किल क्या है, हम प्रोफेसर है ना। अच्छा 1 घंटे से कम कोई नहीं बोलता। आप ये तय मानिए कि आप में से जब भी कोई रहेगा मैं तत्काल रुक जाऊंगा। मैं 20 मिनट से 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये पक्का है। तो ये क्लास नहीं है मेरी। ये जो विद्यार्थी यहां आए हैं, ये शिक्षक यहां आए, किस लिए आए हैं? सारा धर्मशास्त्र और सारा स्मृति ग्रंथ धराशायी है सामने। धर्मशास्त्रों में जितनी बातें लिखी हैं जो नैतिकता से भरी हुई हैं, वे सारी की सारी फेल हैं। आप कह रहे थे क्यों एड्रेस थे? जिसे हम लोग कहते हैं ना सेक्युलराइजेशन, कहां में रहो, नैतिकता कहां में लगी? आप स्तंभ सूत्र में मिलकर मैं उसे पोजिशन बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं जो चीज समझाना चाहता हूं यह कि नैतिकता के प्रश्न, धर्म के प्रश्न, जीवन के प्रश्न, वो जीवन में मिलेंगे और जीवन में हल होंगे, वो किताबों में हल नहीं होंगे। हमारी मुश्किल यह है कि हम ये जीवन देखना नहीं चाहते, और मैं इस जीवन को देख के ही बड़ा हुआ हूं। मुझे संयोग से संस्कृत के श्रेष्ठतम विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला, और हिंदी के भी श्रेष्ठतम विद्वानों से पढ़ने का मौका मिला, और संयोग से श्रेष्ठतम विद्वान जो विभिन्न विषयों के हो सकते उनके साथ पढ़ाने का मौका मिला। मैंने एक ही चीज सीखी, और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी उसे बहुत मानते। जो सामने का यथार्थ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे भी गोल गोल बातें मुझे अच्छी नहीं। मैं पिछले सेशन में बैठा वो सुना था, एक लड़की ने मेरा दिल जीत लिया। उसने रियल क्वेश्चन रख दिया हमारे सामने कि साहब ये कॉमन सिविल कोड और ये रिलीजन, उसने सारी सेमिनार डिस्टर्ब कर दी एक सवाल था। ये स्त्री जिस समय बहस में दाखिल होगी, ये कमरे में दाखिल होगी, आपके जीवन में दाखिल होगी, आपके सामने दाखिल होगी, ये डिस्टर्ब कर देगी। स्त्री की जो नैतिकता है वो पुरुष की नैतिकता नहीं है। ये जलेबियां हमने बनाए हैं, स्त्रियों की नैतिकता अलग होती है और पुरुषों की नैतिकता अलग होती है। विद्यार्थियों को लगे कि वो क्या रहा है, ये सारी चीजें इतनी गोल गोल कहीं कॉन्क्रीट फॉर्म में आती क्यों नहीं है? नैतिकता का जितना विमर्श है और धर्म का जितना विमर्श है पिछले 2000 वर्ष का, वो पुंज केंद्रित है, और इसे रिवर्स करने की जरूरत है। हम सेमिनार इसलिए नहीं कर रहे कि जो लिखा गया उसे रिपीट करें। जो केंद्र में है उसे हाशिए पर ले जाओ, और जो हाशिए पर उसे केंद्र में लाओ। ये औरत कल तक हाशिए पर थी, धर्मशास्त्र में थी, स्मृतियों में थी, ये तमाम जगह थी। अब मैं जैसे कह रहा हूं, आप थोड़ा सा मेरे तरीके से कुछ देर के लिए सोचने की कोशिश कीजिए। 1-2 मिनट तो मैं आपके लूंगा, क्योंकि भाई एक खाना पूर्ति मुझे करनी है। एक सिस्टम बनाए हम लोग, अपने लिए बनाए।
वो सिस्टम ये हो सकता है कि कुछ कैटेगरीज बनाए, क्योंकि हमारी आदत है पढ़ाने की, विद्यार्थियों की भी आदत है सुनने की और समझने की। हमारे यहाँ शास्त्रों के निर्माण की और ये जो खासतौर पर धर्म, नैतिकता और तमाम दूसरे किस्म की जो डिसिप्लिन है उनके निर्माण का एक दौर रहा है, जिसे मैं अपने तरीके से कहना चाहूँ। पहला दौर वो है 6वीं शताब्दी का, और दूसरा दौर है जो 6वीं शताब्दी के बाद से लेकर 10वीं शताब्दी का, और तीसरा दौर है 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, और इसके बाद का दौर है जो कि आपके नवजागरण से शुरू होता है, रेनेसांस शुरू होता है 19वीं शताब्दी से लेकर 1947 तक, और 1947 से लेकर 1990-91 तक, 1990-91 के बाद अब इन सारे कालखंडों में नैतिकता एक जैसी नहीं रही है। अगर हम ये सोचते हो कि नहीं ये तो सारा पार्ट एक जैसा चला आ रहा है, ऐसा नहीं रहा है। ये डिवीजन रहा है और ये डिवीजन आज भी है, और ये शिफ्टिंग आज भी है। अगर मुझसे पूछे आप में से अनेक हो सकता है कि लोग ये मानते हो एकादशी कब होती है। मैं मथुरा रहता हूं तो वहां आए दिन कोई ना कोई आता है। अच्छा कल क्या अष्टमी है, अब मुझे झटका लगता है क्योंकि मैं अंग्रेजी कैलेंडर से जीता हूं और वहां जो पूरा शहर है वो संस्कृत कैलेंडर में जीता है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पंचांग को याद रखना चाहिए। हमारे जो रिलीजन है वो कब दाखिल होता है, आपने कभी सोचा इस बात, जिसे हम लोग कहते हैं इवेंट। पूर्णमासी आई तो स्नान करने जाना है तो वो इवेंट है, अमावस्या आई तो स्नान करने जाना है वो इवेंट है, एकादशी है तो उसमें व्रत करना है वो इवेंट है। हमारे यहां रिलीजन इवेंट सेंट्रिक रहा है, इसे भूलना नहीं। हम देखना ही नहीं चाहते, एक भी इवेंट के बिना कोई भी रिलीजन का कोई भी फंक्शन नहीं होता। और जो चीज इवेंट केंद्रित होगी तो जाहिर है कि इवेंट पर ही बात होगी। फिर एकादशी का महात्म क्या है, पूर्णमासी का महात्म क्या है। अब यहां से लोगों का विमर्श, जनता का विमर्श जिसे हम लोग कहते हैं, साधारण अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग जो कभी शास्त्र के पास नहीं पहुंचते, उनके विमर्श को देखें। कहां रहते हैं वो, रिलीजन कहां रहता है। नरेंद्र मोदी तो कल आए हैं और राम मंदिर का शिलान्यास कल हुआ, वो उन्हें तो कल पता चला है कि विज्ञापन कंपनियों ने कहा है कि इवेंट करो तो ऐसा लाभ होगा। आपकी कल्चर का यह हिस्सा रहा इवेंट कल्चर। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में, लेकिन मुसीबत तो यह है कि इवेंट तो है। एक और चीज मैं से खींचना नहीं चाहता क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और दिक्कत है, वो दिक्कत यह है कि जब नैतिकता के प्रश्न और धर्म के प्रश्न हमारे बीच में होते हैं तो धर्म की लिस्ट बहुत छोटी है किताबों में। अगर मुझसे पूछे, अगर इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं तो 140 करोड़ धर्म होंगे, और 140 करोड़ लोगों की 140 करोड़ किस्म की नैतिकता होगी। ये जो इकसार करके हर चीज को देखने की जो पद्धति हमें परंपरा से मिली और बाद में हमने उसका अनुसरण किया, इसने हमें भिन्नता में देखने की आदत ही छीन ली। अगर मेरी बात में विश्वास न हो, आप में से कोई दो औरतें खड़ी हो जाए, अपने बारे में सिर्फ देखें, बात करें तो दोनों अलग किस्म की होंगी। एक ही कैटेगरी में, एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कॉलेज में पढ़ाती है, एक ही पे स्केल में, आसपास घर है, लेकिन दोनों के स्वभाव, संस्कृति, आचार व्यवहार और खान पान अलग है। दोनों हिंदू हैं। और ये जो वैविध्य है ह्यूमन लाइफ का, इस वैविध्य को हम कंसीडर ही नहीं करते। कहां से कंसीडर नहीं करते, वो रिलीजन। तो मेरा ये जिसे कि विनम्र अनुरोध है कि विवाद के केंद्र में
बहस के केंद्र में, धर्म के केंद्र में मनुष्य को लाया जाना चाहिए, ईश्वर को उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए। मुसीबत यह रही है कि लंबे समय तक 18वीं शताब्दी तक कि धर्म के केंद्र में ईश्वर रहा है। धन्यवाद करें हम राजा राममोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा फुले का, जिनकी वजह से ये धर्म के केंद्र से ईश्वर की जगह मनुष्य केंद्र में आया। ये जो मानव जीवन काम लेगा जब सिस्टम में, जो एक धर्म एक साधारण चीज नहीं है। धर्म त्यागने की और बहिष्कार करने की भी चीज नहीं है, मैं वो साफ कहना चाहता हूं। एक साधारण लेमैन, गरीब आदमी, एकदम अपाहिज आदमी, वो बिल्कुल आंसू बहाते मिलेंगे। मेरे खुद के 3 मंदिर हैं, मैं एक मंदिर में बैठता भी नहीं, तो वो मेरी परंपरा का हिस्सा है। मेरे बहुत सारे लोग कहते हैं यार जेल में पढ़े हो तुम, इतने लोगों के साथ पढ़े हो, और तुम यार ये मंदिर पे जा रहे हो बैठने के लिए। मैं सिर्फ अपने दोस्तों से एक बात कहता हूं, आपसे भी कह रहा हूं, वो मेरी सभ्यता का हिस्सा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। जो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम मंदिर मत जाओ, मैं उनसे कहता हूं क्या तुम अपने घर में रखे हुए जेवर फेंक सकते हो? अगर तुम अपने घर में रखे हुए जेवर नहीं फेंक सकते तो मुझसे ये क्यों कहते हो कि मंदिर छोड़ो? मैं अंधविश्वास नहीं मानता, लेकिन जो लोग पूजा करते हैं मैं उनके दर्द को तो समझू। आप कभी जस्ट मेरे कहने से किसी भी मंदिर पर XYZ जहां आपकी इच्छा हो आप जाके सिर्फ बैठ जाइए, आप देखिए कि वहां कैसे लोग अपने दुख व्यक्त करते और रोते हैं। एक जमाने में जिसकी वजह से लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते, गरीबों की पीड़ा की आह, ये वाक्य था, सेंटेंस था कार्ल मार्क्स का कि धर्म क्या है? गरीबों की पीड़ा की अभिव्यक्ति। हमने क्या किया कि उसका प्रोपेगेंडा करके कह दिया कि मार्क्स ने तो एक कहा था धर्म अफीम है। जी नहीं, धर्म में तो अफीम है, धर्म में तो इवेंट है, बल्कि यहां गरीबों के दुखों की अभिव्यक्ति होती है। आपकी जरूरत है कि आप उसे पहचानें। किसकी साथ सहानुभूति होगी हमारी अगर हम धर्म को मानेंगे तो? गरीब के साथ सहानुभूति होगी या मेरे साथ सहानुभूति होगी? मैं तो पीठाधीश्वर हूं, मैं पुजारी हूं उसका, मैं आचार्य हूं। मेरी सहानुभूति, अगर मैं सचमुच में धर्म को मानता हूं तो मेरी सहानुभूति गरीब के साथ होगी। अब मैं आपको फिर ले चलता हूं पुरानी जगह। सब लोग जानते हैं कामसूत्र, सब लोग जानते हैं सुजुकी चरक्षण का, सब लोग जानते हैं मनुस्मृति का भी नाम, सब लोग कालिदास को भी जानते हैं, भारवी को भी जानते हैं, और बहुत सारी कृतियां जिनका कि मैं जिक्र सिर्फ कर रहा हूं संदर्भ के लिए। क्या था हमारे बीच में? कोई चीज तो ऐसी घटी। हम उपासना में मंत्र की हमारे यहां महत्ता थी और मंत्र का उपदेश देते थे, मंत्र का इस्तेमाल करते थे। भक्ति आंदोलन के कवियों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने मंत्र की जगह नाम स्मरण को, भगवान के को, उसे केंद्र में लाके रख दिया और मंत्र की विदाई। आप मंत्र जाने या न जाने, राम राम जी, खाली राम स्मरण हो रहा है। ये नाम स्मरण जो है, इसने क्या किया? मंत्र की विदाई कर दी। जिस मंत्र की दीक्षा को लेके तमाम किस्म के जितनी स्मृतियां, जितने धर्मशास्त्र है, किस चीज के लिए जाने जाते हैं? क्यों नहीं ये लोग मानते? कोई तो वजह आज की बात नहीं है ये। सैकड़ों साल हो गए, लोगों ने छोड़ दिया। क्यों? कोई तो वजह रही होगी, सिर्फ एक ही वजह है जिसे हम लोग कायदे से समझें और उसका मर्म जानने की कोशिश करें। वो ये कि एक तो उसमें वंशवादी दृष्टिकोण है और दूसरा ये उसमें हायरार्की है। हमारे यहां का जो सिस्टम है जिसको हम पढ़ते हैं और बड़े होते हैं, जिसके लिए आधार पर हम शास्त्रार्थ करते रहे हैं, उसमें हायरार्की और भेद, ये दो चीजें साथ साथ नहीं है। और हायरार्की और भेद के कारण समानता नहीं रही है। समानता के दृष्टिकोण की तो एंट्री तब होती है जब भक्ति आंदोलन शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि दक्षिण के आलवार संतों से शुरू हुआ भक्ति आंदोलन, जो कि उत्तर भारत तक आया,
जब ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है तब ये समानता की दृष्टि आती है। शुरू में इसकी चर्चा बुद्ध के यहां मिलती है, दूसरे लोगों के यहां मिलती है, लेकिन इसे जनप्रिय बनाया किसने? भक्ति आंदोलन के कवियों ने। तो क्या चीज सीखूं मैं? किन से सीखूं? कहां मिलेगा मुझे? एक अन्य चीज है, अगर आपसे कहा जाए कि मैं आपके सामने 3 ऑप्शन दूंगा, आपको मैं गुड़ खाने को दूं, आपको मैं चीनी खाने को दूं और टॉफी खाने को दूं, और आपसे पूछूं कि इन तीनों की मिठास का फर्क बताओ, बता सकते हैं? आप जस्ट फील कर सकते हो कि ये डिफरेंस। लेकिन आपसे कहा जाए कि बोलो, तो कहते हैं कि ये अव्यक्त है, इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो संस्कृत की आलोचना पढ़ाते रहे, उनको कहते हैं रस की अनुभूति। कहां मिलेगा वो? फीलिंग। रिलीजन कहां मिलेगा? फीलिंग में। मैं धर्म की अनुभूति के बिना धर्म पर बात नहीं कर सकता, और मेरी स्थिति है कि मैं इस तरह से अपाहिज बना दिया गया हूं कि मेरे अंदर तमाम किस्म की संवेदनाएं मर चुकी हैं। किसी को ठोकर लगती है सामने तो हम हंसते हैं। हम लोगों को ये ध्यान नहीं आता उसको ठोकर लगी है, हम जाकर उसकी मदद करें, बल्कि होता ही है कि हम लोग हंसते एक दूसरे ठोकर लगे। किसी को तकलीफ होती है तो हम लोग दुखी नहीं होते। जो अन्य के दुख में दुखी होना, अन्य के प्रति सरोकार विकसित करना, ये धर्म की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसको कि हमने हास्य पर डाल दिया। पहली बार नवजागरण के बाद में, रेनेसां के बाद में अदर्स, इसमें स्त्रियां हैं, इसमें अल्पसंख्यक है, इसमें एससी एसटी है, ये तमाम लोग हैं जो वंचित लोग हैं, जो हास्य के लोग हैं, वे अदर्स सेंटर में आते हैं। ये अदर्स सेंटर में नहीं थे पहले। 19वीं शताब्दी के पहले अदर्स सेंटर में नहीं थे। सिर्फ भक्ति आंदोलन में इसकी कोशिश की गई और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। आप मेरे कहने से, वैसे आप बहुत सारे लोग होंगे जो साउथ इंडिया गए होंगे, आप साउथ जाइए, साउथ में कृष्ण के मंदिर मिलेंगे आपको ऐसे, जहां कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा नहीं मिलेगी। यहां राधा कृष्ण की मूर्ति मिलेगी आपको। साउथ में जो भक्ति आंदोलन के आलवार संतों के बीच में जो महिला, दलित महिला जो केंद्र में थी, वो महिला जो है उसकी मूर्ति आपको कृष्ण की मूर्ति के साथ रखी हुई मिलेगी। हमारे तो मीरा की मूर्ति नहीं मिलती कृष्ण के साथ में, क्योंकि मीरा तो कहती है कि मैं खूब कृष्ण को प्यार करती हूं, उससे कविताएं भी लिखी। कौन सी चीज दाखिल हो रही है? नाम इस पर तो दाखिल हो ही रहा है, लेकिन एक चीज और दाखिल हो रही है। वो कौन सी चीज जो भक्ति आंदोलन ने शुरू की? भक्ति आंदोलन ने जो जिस चीज शुरुआत की वो ये कि जो हास्य के लोग थे, वंचित लोग थे, वे सारे के सारे अब एक सिरे से सेंटर में आने लगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग कभी मथुरा वगैरह गए होंगे। मथुरा में अष्टछाप के कवियों के मंदिर हैं। आप हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी लाइब्रेरी में कहीं होगा, उठा के देखिए। पहली बार ऐसा हुआ कि अष्टछाप के जो कवि थे उसमें से अनेक कवि वे मंदिरों में पुजारी बनाए गए जो कि दलित थे, और उनका दर्जा गोसाई से ऊपर था। हमारे यहां तो थोड़ा बहुत जिसे कहें कि धर्म के पुराने ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया वो शुरू हुई, वो भक्ति आंदोलन के कारण शुरू हुई। और अब आखिरी बात, इस पूरे झगड़े को मैं बीच में छोड़ रहा हूं। आज की डेट में जब मैं धर्म पर बात करूंगा, नैतिकता पर बात करूंगा, तो मेरा संदर्भ क्या होगा? कौन सी चीज है? आज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल कैपिटलिज्म और डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल कल्चर।
धर्म भी अपने को डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में व्याख्यायित कर रहा है। मॉरलिटी के प्रश्न भी और मॉरलिटी के रूप भी। अब कल तक ये था कि ये जो लड़की है ना, अगर कस्बे में किसी लड़के से बात करती मिल जाती थी तो घर पे आके पूछती थी कि तू लड़के से क्यों बात कर रही थी। आज नहीं लड़की, थैंक्स फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट, मोबाइल उसके पास मोबाइल है और मोबाइल में उसके पास में अपने क्लास के मित्रों के नंबर है और वो नक्शे के साथ में घर में किसी भी लड़के से बात करती है, कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करता। यही लड़की आज से 30 साल पहले पिटती थी क्योंकि पता चला कि वो किसी लड़के से बात कर रही है। कौन सी चीज बदली है, किसने बदला इसे? डिजिटल कल्चर। डिजिटल कल्चर ने पूरे के पूरे एटीट्यूड, हमारे संस्कार, धर्म के प्रति हमारा दृष्टि। अभी बुकिंग कहां हो रही है? तिरुपति बालाजी जाना है मुझे, कहां से बुकिंग करनी चाहिए मुझे? मुझे जाना नहीं है, दर्शन ही कर रहे हैं खाली, कहां मिलेंगे? आपको धर्म पर बात कर रहे हैं, नैतिकता पर बात कर रहे हैं, लेकिन सामने के जो समाज के संदर्भ को देखना ही नहीं चाहते। समाज के संदर्भ को नहीं देखेंगे, धर्म समझ में नहीं आएगा। एक अन्य चीज है जो कि डिस्टर्ब कर रही है, जो घुसाई है, वो क्या है कि ये जो तमाम किस्म का मास मीडिया है, इस मास मीडिया ने धर्म और मॉरलिटी के प्रश्नों को तय करना शुरू कर दिया। धर्म कैसा होगा ये कौन तय कर रहा है? आपने सुना होगा कभी, अब वो कोई तीज त्योहार आए तो क्या चीज बजती है? हर गली में लाउड स्पीकर, भजन, तमाम किस्म के कीर्तन, तमाम किस्म के खंड पाठ, लाइन लगी रहती है। पूरी ऑडियो इंडस्ट्री, पूरी रेडियो इंडस्ट्री, पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री किस पर लगी हुई है? रिलीजन के से जुड़े हुए जो टेक्स्ट है उससे कोई सीरियल बना रहा है, कोई पुश कर रहा है। इससे कौन सी चीज निकल रही है? अब मेरे कहने से जो लोग सबसे ज्यादा भजन सुनते हैं रेडियो पे या यूट्यूब से, आप उससे कभी थोड़ा सा पूछ लीजिए कि ये जो भजन सुन रहे हैं इसके बारे में कुछ जानते हैं? जो 10-10 घंटे भजन सुनता है वो भजन के बारे में और जो भजन सुनेंगे उसके टेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। जो नई जो चुनौती है वो ये कि ये जो मीडिया है जिसके जरिए कि धर्म का उत्पादन और पुनरुत्पादन और प्रोपेगेंडा खूब होता है, उसने क्या किया कि धर्म जो थोड़ा बहुत था हमारे जीवन में उसे भी गायब कर दिया। पहले कम से कम जाते थे और पूछते थे कि पंडित जी इस देवी का नाम क्या है, इन ठाकुर जी का नाम क्या है, इनका इतिहास क्या है। अभी जाते हैं, किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके सांसद से लेके किसी को नहीं मालूम कि उसके इलाके में जो मंदिर है उस मंदिर के देवता का इतिहास क्या है। उसे सिर्फ इतना मालूम है, उसे जाना है, उसका एक फोटो खींचना है और फोटो का प्रचार होना है। कितना समुचित कर दिया इस मीडिया ने उसे और धर्म की भूमिका को। अब आप यहां से देखिए कि जिस धर्म का इतना विराट वैभव, इतना विराट कैनवास उसको पिछले 2500 वर्ष से हमारी दैनंदिन जिंदगी में वो दाखिल हो चुका है, वो हमारे संस्कार का हिस्सा बन चुका है। मास मीडिया ने सिर्फ खदेड़ के उसे हमारे बिल्कुल जीवन से बाहर कर दिया। किस चीज का उत्पादन बढ़ा? हम लोग खुश होते हैं सीरियल आने के बाद में, रामायण का सीरियल आने के बाद में किस चीज का उत्पादन बढ़ा? या जो सीरियल आप देखते हैं किस चीज का उत्पादन बढ़ता है, खपत बढ़ती है? सिर्फ ड्रेस। प्लीज, वो जो लड़की रामायण में सीता बनी थी ना, उसने जो डिजाइनर ड्रेस पहनी थी उस ड्रेस की सबसे ज्यादा बिक्री हुई
रामायण की प्रतियों से ज्यादा बिक्री उसकी ड्रेस की हुई। तो मास मीडिया में जब रिलीजन दाखिल हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो चाहे सिनेमा के जरिए आए, चाहे टीवी के जरिए आए, चाहे रेडियो के जरिए आए, वो पहला काम ये करेगा कि आपके यहां से धर्म का विवेक छीन लेगा। अब आपके लिए धर्म जो है वो कान में खाली बज रहा है, आप जानते नहीं है। वो जैसे किसी से पूछे ना कि अच्छा बहुत मुकेश के गाने बहुत सुनते हो तुम, अच्छा कुछ मुकेश के बारे में बताओ, इन गानों के बारे में बताओ जिनके गाने, तो कहता है मैं ये नहीं जानता किसके लिखे हुए गाने। 8-8 घंटे रेडियो सुनने के बाद, 10-10 घंटे यूट्यूब पर गाने सुनने के बाद उसे नहीं मालूम कि गाने का लेखक कौन है। तो एक जो बड़ी दुर्घटना घट रही है हमारी आंखों के सामने, वो ये कि ये मास मीडिया में जितना रिलीजन आएगा, रिलीजन उतना ही दुर्लभ होता चला जाएगा। वो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सब वो एक तरह से बाइबली है। आखिरी चीज और महत्वपूर्ण चीज, मैं धर्म के पास क्यों जाता हूं? मैं ये नहीं कह सकता कि आप धर्म मत मानिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि धर्म मानिए। जो नई चीज पैदा हुई है, जो नया संदर्भ पैदा हुआ है, ये कि हम सब लोग जितने भी लोग हैं इस संसार में, इन सबकी एक व्यक्ति के नाते पहचान है। हम इंडिविजुअल के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर पहचान को, मनुष्य की को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक धर्म की नई डेफिनेशन नहीं बना सकते। हम जब बात करते हैं तो भाई दिमाग में कौन सी चीज काम करती है? ये जगदीश्वर चतुर्वेदी है, ये तो सिंह साहब है, ये हो सकता है ठाकुर हो, ये हो सकता है चतुर्वेदी, और ये तो साथ में पता ही चल रहा है कि ये मुसलमान है। कौन सी चीज हमारे दिमाग पे काम करती है पहचान की? वह जो 6वीं 7वीं शताब्दी में बनी थी। आज उस पहचान के रूपों से आगे निकलने की जरूरत है। धर्म अपने को पुनर्परिभाषित कर रहा है, तो व्यक्ति को भी पुनर्परिभाषित करके मनुष्य के तौर पर जब हम केंद्र में लाएंगे तो उसे व्यक्ति की पहचान को हमें मानना होगा। और जब व्यक्ति की पहचान को मानेंगे, जिसकी कि राजा राममोहन राय वकालत करते थे, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज होगी। मुझे आदमी को अच्छा लगता है, मुझे कहते हैं ये शर्मीली सच्चाई लड़की स्त्री अच्छी नहीं लगती, वो लड़के भी ऐसे अच्छे नहीं लगते। मुझे वे बिंदास, बेधड़क, निर्भय वे लोग अच्छे लगते हैं, और वे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो अपने शिक्षक की आलोचना करते हैं। हमारे दिमाग में ये धर्मशास्त्र बैठ गया है, वैसे तो निकल गया लेकिन आदत में बैठ गया है कि ये जो कहे ना वो मानो तो कि एक टीचर है, जो कहा जा रहा है उसे मानो। इससे जब तक आप असहमत नहीं होते तब तक आप अच्छे मनुष्य नहीं बन सकते। दिक्कत यह हुई है कि हमने ये जो कहा जा रहा है इसे मानो, इसके जरिए हमने अनुकरण की प्रवृत्ति पैदा की है, और इसने पूरी दुनिया में जानते एक खतरा पैदा किया है। सारी दुनिया में, नाम नहीं लेना चाहता, सारी दुनिया के समाजशास्त्रियों ने जिसकी तरफ ध्यान खींचा हुई है, जिस सर्वसत्तावादी राजनीति जिसे हम लोग कहते हैं, उसने उसको पैदा किया है। अनुकरण भाव ने सबसे ज्यादा खतरे पैदा किए डेमोक्रेसी के लिए, व्यक्ति की अपनी अस्मिता के लिए। तो अगर मुझसे धर्म के बारे में पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा एक ही मैसेज है, असहमत होना सीखो। और ये टीचर है और विद्यार्थी भी है, मॉरलिटी की बात है ना, मेरी मॉरलिटी क्या है? अगर मेरी 10 बजे क्लास है तो मैं 10 बजे क्लास करना होना चाहिए, और मेरी अगर 11 बजे क्लास खत्म होती है तो मैं चाहे कुछ भी हो, कोई काम है, छुट्टी है, अलग बात है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं आऊं और मैं अपने सब्जेक्ट पर ही आऊं और क्लास दूसरे विषय में चलती है। जिसे हम लोग कहते हैं पेशेवर ईमानदारी। पंडित थे, उनकी अपनी पेशेवर ईमानदारी थी, जो शास्त्रज्ञ थे उनकी पेशेवर ईमानदारी थी। नैतिकता का मतलब है कि जो विभिन्न पेशे में जुड़े हुए लोग हैं उनकी अपनी एक पेशेवर ईमानदारी होती है, उनके एथिक्स होते हैं और उनमें डिफरेंस होते हैं।
एक प्रोफेसर का जो एथिक्स होगा, जो एटिकेट होगा, जो एटीट्यूड होगा, वो जाएगा एक क्लर्क का नहीं होगा जो डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका एटीट्यूड अलग है, एक शिक्षक का एटीट्यूड अलग होगा। उसी तरह जो विद्यार्थी है उसका एटीट्यूड या संस्कार अलग होगा। और विद्यार्थी का संस्कार कैसा होगा, वही जो कि वो सवाल पूछ सके और ये कह सके कि सर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। जब आप असहमत होना सीख जाएंगे, यानी व्यक्तिगत आचरण में स्वतंत्रता को अर्जित करने की आदत पड़ जाएगी, तो आप धर्म के करीब खड़े होंगे। हमने क्या किया कि व्यक्तिगत जीवन में स्वतंत्रता को दरकिनार कर दिया है, असहमत होने को दरकिनार कर दिया, और हम चाहते हम अच्छे धार्मिक बने रहे। अरे राम जी की कहानी सबको मालूम है, मैं सिर्फ याद के लिए बता रहा हूं अपने तरीके से। कहीं ने वर मांगा था ना, 10 रत्न वर दिए। राम जी का क्या एटीट्यूड था, राम जी नहीं मान सकते थे। आजकल की नैतिकता यह है कि बड़ी संख्या में यंग लोग अपने माता पिता की बात नहीं मानते। राम जी नहीं भी मान सकते थे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं आपने वायदा किया होगा, मैं आपकी बात नहीं मानता। वो वायलेंस पर भी उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के खिलाफ में कोई हिंसक आचरण नहीं किया। आप रामायण उठा के देखिए, जितने भी तरह की रामायण सब उठाइए आप, तो सैकड़ों रामायण है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो ये कि घर की समस्या क्या है। आखिरी बात कह रहा हूं मैं आपसे, घर की समस्या है। धर्म की समस्या क्या है, घर की समस्या है। घर की समस्या वो कैसे हल करते हैं, इससे पता चलेगा आप धर्म कितना जानते हैं। राम जी ने कैसे हल किया, उन्होंने कहा कि हमने बेटा भर दिया है, मांगा है इन्होंने, हमने भर दे दिया है और तुम्हें जाना है। नो वायलेंस, पिता पुत्र के बीच में कोई हिंसा नहीं हुई। क्या चीज सीखूं मैं रामायण से, क्या चीज सीखूं मैं राम की कथा से। अगर मुझे अपने घर की कोई समस्या हल करनी होगी तो घर में कोई वायलेंस नहीं होगा। धर्म का मतलब यह नहीं है कि मैं एक दूसरे के हकों पर हमले करूं। साधारण सा मैसेज है, राम की कहानी का दूसरा साधारण मैसेज है जो कि हम लोग डिस्कस नहीं करते। दशरथ के कितनी बीवियां थी, सब लोग जानते हैं, उनकी एक चली थी बीवी थी। और राम की कितनी थी, एक। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो तुलसीदास की सहानुभूति किसके साथ थी, दशरथ के साथ या राम के साथ। सब जानते हैं कि यह अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि राम के प्रति तुलसी की सहानुभूति है। राम का परिवार एकल परिवार है। 47 में जब हमारे यहां आजादी आई और संविधान बना, तब हमारे यहां बहुपत्नी प्रथा रुकी। तुलसी पहला बड़ा लेखक है जिसने कि एकल परिवार के कॉन्सेप्ट को, तुलसी नहीं, भक्ति आंदोलन के जितने कवि हैं, किसी के भी यहां बहुपत्नी प्रथा नहीं है, जबकि कानून तो था। आप कवि को देखें, आप दाऊद को देखें, रैदास को देखें। क्यों मैं कह रहा हूं कि जब परंपरा में जाते हैं और उन लोगों की परंपरा में जाते हैं जिन्होंने धर्म का विकास किया है, धर्म की चेतना का विकास किया है, तो हम उससे मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो वह बन रहे हैं उसे हम सीखने की कोशिश करें। हमारे अंदर यह चेतना आनी चाहिए कि रामायण से क्या सीखना है मुझे। एकल परिवार और एकल परिवार की सुरक्षा का प्रश्न, परिवार की समस्या हो तो उसे बिना वायलेंस के रिजॉल्व करने का प्रश्न। आज की स्थिति है तो कोर्ट जाइए, करोड़ों केस पड़े हुए, परिवार के ही केस पड़े हुए एक दूसरे के खिलाफ। जो मैं अनुरोध कर रहा हूं आपसे, धर्म की समस्या घर की समस्या है और वह हमारे अपने सुधार की समस्या है। फिलहाल इतना ही, बहुत